नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी। और ऑडियो गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं वो 5,000 रुपये मिनिमम चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से इसी चीज़ को लेकर, जो मैं आपको अभी बताने जाऊंगा। इंस्टॉलेशन करने के लिए जाते हैं, हम भी जाते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी काम कर रहा है तो पैसे लेके करता है। हम भी लेते हैं, सब लेते हैं, वो भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, मगर वो कुछ ज़्यादा लेते हैं और हम थोड़े से कम में भी करके दे देते हैं। तो बट ऐसा है, देखो, ये जो चीज़ है ना, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जो उनसी एक बार अगर किसी को बता दी जाए ना, तो वो बंदा बहुत इजीली इस चीज़ को कैच कर लेता है। तो यही सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो वीडियो है वो बेस्ड है हमारी एम्पलीफायर्स की सेटिंग पे। जो हमारे होम थिएटर्स हैं, AVRs हैं, उनकी सेटिंग जो सी होती है, सभी तरीके की सेटिंग बंदा कर लेता है। बट कहाँ पर जाकर फंस जाता है, जब हमें क्रॉसओवर सेट करनी है कि हमारे जो स्पीकर्स हैं उनके इंडिविजुअली हमने क्रॉसओवर सेट करने का ऑप्शन हमें जैसा कि मिलता है, तो उन्हें सेट जब करना होता है, वहाँ पर जाके थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वीडियो में मेन जोन से है ना, मैं आपको वही चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। मुझसे काफ़ी लोग ये चीज़ पूछते हैं कि फ्रंट स्पीकर हम कितने हर्ट्ज़ पर रखें, या फिर कोई भी स्पीकर है उसको कितने हर्ट्ज़ पर रखें, सब वूफर को कितने हर्ट्ज़ पर रखें। इस तरीके के सवाल मेरे पास आते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे वीडियोज़ के लिए भी बोला था, तो आज वो वीडियो मैं बना ही रहा हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ूंगा पहले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आई थिंक लंबी ही बनेगी, बट जो बंदा इस चीज़ को समझना चाहता होगा वो वीडियो को स्किप भी ना करे बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा अगर आपने स्किप कर दिया तो। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो देखिएगा, नहीं तो आप अपना भी टाइम खराब करेंगे इसे देखते हुए। फ्रेंड्स, एक जो सा सवाल है वो और आता है क्लाइंट्स का कि हम ओडिसी का यूज़ करते हैं अगर, तो उससे हमें आवाज़ जो सी है वो और ज़्यादा ख़राब मिलती है, वो हमें सही नहीं मिलती। ऐसा क्यों? ओडिसी अगर आप में से कोई नहीं जानता तो एक माइक जो है वो हमें कंपनी प्रोवाइड करती है। सभी सेट्स के साथ में, जो अच्छे मॉडल्स हैं उनके साथ में हमें ये मिलता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कुछ इस तरीके का होता है ये। थोड़ा पास लाके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से होता है ये। एंड ये वायर होती है इसकी, ये इसका कनेक्टर होता है जो कि एम्पलीफायर पे हम लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि इससे सेटिंग होने के बाद में हमें आवाज़ जो सी है वो प्रॉपरली नहीं मिलती है? फ्रेंड्स, इसका जो सा मेन कारण है ना, वो ये होता है कि जब कंपनी इस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रही होती है तो वो एक एकूस्टिक चैम्बर होता है उनका, जिसमें बिल्कुल साइलेंट रहता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता, खाली कमरा होता है। सिर्फ एकूस्टिक ट्रीटमेंट जो से हमारे वो होते हैं, डिफ्यूज़र लगे होते हैं, रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, एब्जॉर्बर लगे होते हैं, इस तरीके से होता है। तो उस रूम के अंदर ये जो सी सेटिंग है ये प्रोग्राम की जाती है। तो जब हम इसी सेटिंग को हम अपने घर पर यूज़ करते हैं, तो घर, देखिए, हमारी जाहिर सी बात है कि जो ट्रीटमेंट उन्होंने किया हुआ था रूम का, वो हमारे घर पर वैसा नहीं है। जो एकूस्टिक है हमारे रूम का वो बिल्कुल चेंज हो गया। वहां अलग था, यहां पर आकर अलग हो जाता है। तो इस वजह से कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि ओडिसी उल्टा उसे और ज्यादा खराब कर देता है जब हम इसे कैलिब्रेट करते हैं। तो मेन जोन से है वो, देखिए, आती है हमें लेवल की दिक्कत, कि लेवल जोन से है वो किसी का काफी ज्यादा कम कर देता है। मोस्टली आपने देखा होगा, जब आप ओडिसी से सेटिंग करती हैं, ऑटोमेटिकली सेटिंग लेते हैं, तो आपका जो सबवूफर होता है, सबवूफर बिल्कुल माइनस में चला जाता है, तो उसे बाद में हमें बढ़ाना पड़ता है, जाहिर सी बात है। इसी तरीके से और चैनल जो से हैं वो भी डाउन चले जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और जो फ्रीक्वेंसी हमारी उसमें दिखा रहा होता है कि किस स्पीकर की कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, वो भी जो सी है वो भी अलग अलग तरीके से आ जाती है। यहाँ वो सभी की सेम कर देगा, या अगर आपने फ्रंट में टावर स्पीकर लगाए हैं तो टावर स्पीकर्स को वो लार्ज पर कर देता है, अपने ऑटोमेटिकली कर देगा। सेंटर स्पीकर बड़ा है तो उसे भी लार्ज पर कर देगा, इस तरीके से करता है। तो इस वजह से जो सा है वो थोड़ी सी हमें जो सी है परेशानी आती है। तो फ्रेंड्स, हम भी जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं कहीं पर, तो मैं भी खुद ओडिसी का ही यूज़ करता हूं पहले। मगर ओडिसी जो सा है वो मुझे सिर्फ इसलिए यूज़ करना होता है क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना होता है कि हमारी सेटिंग के हिसाब से और हमारे जो स्पीकर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो सा है वो कितना आ रहा है, वो मुझे ओडिसी से चाहिए होता है। और उसका जो रीज़न है वो ये होता है कि देखिए, आप एक स्पीकर से अपनी सेटिंग को नापते हैं जब, तो आप अगर इंची टेप लेकर नाप रहे हैं उसे, तो आप सीधा सीधा अपने स्पीकर के वहां पर एक कोना रखेंगे, उसका दूसरी साइड जो सी है वो अपनी आप सेटिंग पर रख देंगे और उसे नाप लेंगे। मगर जो ओडिसी हमारा माइक होता है वो क्या है, वो आवाज को सुनकर डिस्टेंस लेता है। जब आपने नापा ना उसे, तो आपने तो उसे सीधा सीधा नाप लिया, मगर जब ओडिसी काम करता है तो ओडिसी आवाज को कैच करता है। तो
हमारे स्पीकर की जो सी आवाज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट उसके पास आ रही है। हो सकता है कि पहले वो कहीं दीवार से टकराती हो, उसके बाद में वो ओडीसी तक पहुंचती है। तो हम इस चीज़ को नहीं नाप सकते। अगर वो कहीं टकरा कर आ रही है तो जाहिर सी बात है कि सीधे जो हम नाप रहे हैं वो, और टकराई हुई आवाज़ जो सी आएगी वो, उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा अपने आप। तो इस वजह से मैं ओडीसी का यूज़ करता हूँ कि मुझे एक्चुअल साउंड का जो सा डिस्टेंस है वो प्रॉपरली मुझे उससे मिल जाए। उसके बाद में जो सा है वो सारी सेटिंग जो सी है वो मैं चेंज करता हूँ अपनी तरफ से उसमें। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ अभी सेटिंग करके कि कौन सी सेटिंग हमने किस तरीके से रखनी होती है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि इसे कितने पे रखें, उसे कितने पे रखें, तो ऐसा नहीं है। आपके हिसाब से वो नहीं चलेगा। आपका जो रूम है उसका भी देखिए मैटर करता है, आपके जो स्पीकर्स हैं वो भी मैटर करते हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर करती हैं। जो मेरे कहने का मेन मतलब है वो ये है कि एक वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती कि फ्रंट स्पीकर हमने इतने हर्ट्ज पर रखना है, सराउंड है तो सराउंड को हमने इतने हर्ट्ज पे रखना है, ऐसा नहीं है। उसे हमने किस तरीके से सेट करना है आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम अभी चलते हैं, मैं ऑन कर लेता हूँ अपना एक AVR को, उसमें आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने सेटिंग करनी होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब आपका जो एम्पलीफायर कौन सी कंपनी का है उस पर डिपेंड करता है, बट जो सा तरीका है इसे सेट करने का वो सभी के साथ में एक जैसा ही होता है। तो मैं आपको फिलहाल डेनन के AVR पर ही बता रहा हूँ ये चीज़ें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी सी सेटिंग बाकी की भी है जो सी, वो भी यार मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, तो ऑडियो में हम जाएंगे। यहाँ पर हमें आ रहा है सराउंड पैरामीटर्स, तो इसको हमने इको को ऑन ही रखना है, तो थोड़ी क्वालिटी जो सी है वो हमारी इससे बेटर बन जाती है। ऑडियो डिले जो सा है वो अगर ज़रूरत है आपको, आपकी डायलॉग जो सी हैं और जो पिक्चर आ रही है उसमें अगर दोनों में फ़र्क आ रहा है तब आपने इसे छेड़ना है, वरना नहीं छेड़ना। वॉल्यूम के अंदर हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक हमारा होता है स्केल का कि कितने से कितने तक का वॉल्यूम आपने रखना है। लिमिट होती है कि इससे आप सेट कर देंगे तो उससे ऊपर वॉल्यूम नहीं जाएगा। पावर ऑन लेवल है कि जब आप दोबारा अपने AVR को ऑन करेंगे तो वहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना आए, तो इसमें लास्ट कर सकते हैं कि जितना पिछली बार आपने बंद करते समय वॉल्यूम होगा वो आएगा, या फिर इसे चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि वो बिल्कुल म्यूट आएगा, या फिर आप इस तरीके से उसे कोई भी वॉल्यूम दे सकते हैं कि इतने पर वो ऑन हो तो इतना वॉल्यूम हो उस टाइम। नीचे की तरफ म्यूट का ऑप्शन है कि म्यूट अगर आप करते हैं तो कितना म्यूट होना चाहिए। अभी इसको फुल पर रखना ही ज़्यादातर ठीक रहता है। वैसे आगे चलेंगे, यहाँ पर ओडिसी का आ जाता है, तो ओडिसी हमने सबसे पहले जो सा काम है वो ओडिसी से ही हमने करना है, तो ये इसको हम यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि ओडिसी को आपने पहले ही कर लेना है। वीडियो का आता है ऑप्शन, तो पिक्चर एडजस्टमेंट, HDMI सेटअप, आउटपुट सेटिंग, इसमें बहुत इजी है, 2-2 3-3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप इजीली इसको कर सकते हो। मेन जो सी दिक्कत आती है देखिए, सीधा वहीं पर चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले स्पीकर्स के अंदर चलेंगे हम। यहाँ पे देखिए ओडिसी का हमें दे रहा है, तो ओडिसी से हम पहले कर चुके हैं, मगर हमने सिर्फ डिस्टेंस जो सा है मेन वो हमने वहाँ से लेना है। और उसके बाद में हम जाएंगे मैनुअल के अंदर, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन हमें मिलता है एम्प असाइन का, कि आपने जो से स्पीकर्स हैं वो कैसे इंस्टॉल किए हुए हैं। आप एक 7.2 चैनल AVR को किस तरीके से चलाना चाहते हैं, आप उसे 5.1.2 चलाना चाहते हैं, 7.1 चलाना चाहते हैं, या किस तरीके से चलाना चाहते हैं। अगर आप उसे 5.1.2 भी चलाना चाहते हैं तो जो डॉल्बी एटमॉस के लिए आप स्पीकर यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ लगाने हैं आपने, उसे हमें यहाँ पर सेट करना होता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो अभी ये जो सा ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर, ये जोन 2 पे दिखा रहा है कि अगर आप 2 चैनल जोन 2 पे डालते हो तो आपका मेन जो सा रूम है वहाँ पर हमारे 5 चैनल का ऑप्शन हमें मिलेगा वहाँ पर काम करने के लिए। तो इसी में हम आगे देखेंगे, तो आपने बाय एम्पिंग करनी है अगर, तो आप इसे बाय एम्प पे लगाएंगे, अगर आपके स्पीकर बाय एम्प कंपेटेबल हैं तो। आगे चलेंगे तो फ्रंट B है, अगर आप B पे भी स्पीकर लगाना चाहते हैं, बाकी ऐसा कुछ लगाता कोई तो बनता नहीं है वैसे। तो मेन जो सा होता है ये यहाँ आ जाता है कि आपने जो एटमॉस के स्पीकर्स हैं वो आपने हाइट स्पीकर्स लगाए हैं, फ्रंट हाइट, या फिर आपने टॉप फ्रंट लगाए हैं, यानी कि सीलिंग पर आएंगे मगर आगे की तरफ, आपकी सीटिंग से काफ़ी आगे होंगे। और मिड टॉप में लगाएंगे तो वो हमारी सिटिंग से थोड़ा आगे होंगे। तो आपने जिस भी तरीके से स्पीकर्स लगा रहे हैं तो आपने उसी पर इसे सेट कर देना है। अगर आप एटमॉस एनेबल फ्रंट स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसे यहाँ करना है, अगर आप एटमॉस एनेबल सराउंड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसे यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देना है। तो आप जैसे भी स्पीकर आप यूज़ कर रहे हैं उसे आपने यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देना है यहाँ पर। तो आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से भी आगे आ जाता है हमारा स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर देखिए
अगर आप टावर्स यूज़ कर रहे हैं तो तब भी मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप अपने स्पीकर्स को स्मॉल पर ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। आप सभी स्पीकर्स को स्मॉल पर रखें। उसका जो कारण है वो ये है कि जब हम अपने स्पीकर्स को लार्ज पे करते हैं तो जो हमारा AVR है वो हमारी लो फ्रिक्वेंसी यानी कि जो बास होता है उसको काफ़ी ज़्यादा हमारे बाकी के स्पीकर्स में भी भेजना शुरू कर देता है, जिससे कभी कभार डिस्ट्रॉशन आनी भी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से इसे मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा आपको कि स्मॉल रखें, क्योंकि सबवूफर जो सा है बेस का जो काम है, जो हमें लो फ्रिक्वेंसी मिलनी है वो सबवूफर से लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस तरीके से इसे हम स्मॉल पर रखेंगे सभी को। यहाँ पर आ जाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हमने छेड़ना नहीं है। जो डिस्टेंस हमें ODC से मिला है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे जो सा डिस्टेंस मैंने अभी करा है, तो यहाँ पर ODC से जो डिस्टेंस हमें मिला है हमने उसी को रखना है, इसे हमने छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ से हम बिल्कुल बैक मारेंगे, यहाँ से लेवल आ जाएगा हमारा कि जो स्पीकर्स हमने लगाए हैं उसके जो कितना गेन पर है, वो कितना वॉल्यूम है उनका, तो उस तरीके से आपने इन्हें सेट कर लेना है। इसका सेटिंग जो सी है देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो माइनस में लेके चले जाता है जब हम ODC से सेट करते हैं। तो इसे आपने अपने हिसाब से इसे बढ़ा लेना है। अगर आपको लग रहा है कि पहले मतलब कि सिर्फ इस डिजिट को देख कर नहीं बढ़ाना आपने, आप उस पर कोई क्लिप लगाइए, मूवी लगाइए या गाना वाना जो भी आपने सुनना है, जो भी लगाना है, वैसे मूवीज़ लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है। मूवी लगाइए एक, और फिर देखिए कि कौन से स्पीकर में से आपको लगता है कि आवाज़ जो सी है वो कम आ रही है, तो उसका वॉल्यूम आप अपने स्वाद अनुसार बढ़ा लीजिएगा यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल इसको भी हम छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसे आपने करना है, बात का काम है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा आता है यहाँ क्रॉस ओवर का। तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, जबकि ये बहुत ही ईजी चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए स्पीकर सिलेक्शन के अंदर हमें ऑप्शन दिया गया है कि इंडिविजुअल। अगर आप सैटेलाइट यूज़ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि 5 स्पीकर जो उनसे सैटेलाइट्स पे आपने लगाए हैं वो सभी सेम होंगे, तो उनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड है वो भी देखिए जाहिर सी बात है सेम होगा। तो उसे हम इंडिविजुअल पे हटाकर उसे ऑल पे कर देंगे। तो अब ऑल पे ही आपके सारे स्पीकर्स को बंद करके सिर्फ ऑल का ऑप्शन दे रहा है कि कितने हर्ट्ज पर आपने रखना है इसे। अब इसका हर्ट्ज कितने पे रखना है ये कैसे पता लगाएं? तो आपने देखिए ये करना है कि आपका जो स्पीकर है उसकी स्पेसिफिकेशन आप देखिए, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो कितना लो तक जाता है। मान लेते हैं कि आपने सैटेलाइट स्पीकर्स लगाए हैं और वो 60 हर्ट्ज तक लो जा रहा है, मतलब कि वो 60 हर्ट्ज तक की जो बेस है, जो लो सिग्नल है हमारा, उसको वो झेल सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो हम उसे उतना नहीं देंगे, हम उसे और ज़्यादा रिलीफ देंगे, क्योंकि हमने उससे बास नहीं लेना, हमें उससे सिर्फ क्वालिटी चाहिए, साउंड की हाइस चाहिए, मिड चाहिए। बास का जो उनसे काम है वो हम सबवूफर से कराएंगे। तो अगर आपके जो स्पीकर हैं वो 60 हर्ट्ज तक डाउन जाते हैं तो उसे आप उससे ऊपर लेके चलेंगे। आप 80 ले लीजिए या फिर आप उसे 100 ले लीजिए, फिर उसे प्ले करके देखिए कि अगर आपको लग रहा है कि आवाज़ ज़्यादा पतली आ रही है तो उसको थोड़ा सा और कम कर दें, उसे फिर 80 पर ले आइए। इस तरीके से आप इसे करके देखिए। तो ये तो बिल्कुल ईजी वाला हो गया, ठीक है। अभी दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप सारे स्पीकर्स अलग अलग यूज़ कर रहे हो, कि फ्रंट स्पीकर्स जो उनसे आपने लगाए हैं, टावर्स लगाए हैं, वो कोई और हैं, या एक भी पैकेज अगर हमने लगाया हुआ है यहाँ पर, तो उसमें भी सभी जो उनसे हमारे स्पीकर्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड है वो अलग अलग आता है। कोई भी हाई एंड स्पीकर अगर आप लगा के चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में हमने देखना है कि हमारे जो फ्रंट स्पीकर है वो कितना लो जाता है। तो यहाँ सपोज करते हैं कि वो 50 हर्ट्ज तक, 50 हर्ट्ज तक लो जाता है, तो अगर वो 50 हर्ट्ज तक लो जा रहा है तो हम उसे 80 तक पहुँचा देते हैं कि 80 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है वो वहाँ नहीं जाएगी, वो कट हो जाएगी। उससे ऊपर की जो सी फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारी उस स्पीकर में से आएगी। इसी तरीके से सेंटर को भी हम कर लेंगे, इसी तरीके से सराउंड को कर लेंगे, इसी तरीके से बैक सराउंड को कर लेंगे। यहाँ पर अभी बैक सराउंड शो हो रहे हैं। अगर आप डॉल्बी एटमॉस का सेटअप लगा रहे हो तो यहाँ पर डॉल्बी के स्पीकर्स लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप उनको उसी हिसाब से, उनके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड के हिसाब से उसे यहाँ पर आप सेट कर लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात होती है ये सिर्फ। और इसी चीज़ के जो शोरूम वाले हैं वो 5000 तो मिनिमम है। वैसे तो मेरे को कईयों ने बताया भी है कि 10-10 हज़ार रुपये भी लेते हैं वो। तो ये चीज़ आप बड़े इजीली कर सकते हो यार, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर अब आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए सबवूफर मोड आ जाता है हमारा। अब मैंने इसे LFE पर सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, LFE आता है, एक आता है LFE प्लस मेन का। ये इसे हमने LFE पर ही रखना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इसे LFE प्लस मेन पर कर देते हैं तो जो LFE है ये हमारा लो फ्रिक्वेंसी हो गया, मतलब हमारा सबवूफर हो गया। तो जो मेन है ना, मेन का मतलब होता है फ्रंट स्टेज स्पीकर्स, जो हमारे फ्रंट स्पीकर होते हैं लेफ्ट और राइट के, उन्हें मेन बोला जाता है। तो ऐसे में अभी ये क्या है कि सबवूफर मोड जो है ना, मतलब कि जो सबवूफर है वो लो फ्रीक्वेंसी देगा, जाहिर सी बात है। तो वो लो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके सबवूफर में भी जाएगी और आपके मेन स्पीकर में भी जाएगी, मतलब कि टावर्स में भी जाएगी, फ्रंट लेफ्ट और राइट है जो उसमें भी जाएगी। हमें नहीं चाहिए,
हमें जो सा बास है वो सिर्फ हमें चाहिए हमारे सबवूफर से, कि लो फ्रीक्वेंसी हमारा सबवूफर प्रोवाइड करा है हमें बस, तो इसे हम हमेशा LFE पर ही सेट करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए LFE जो सा है इसका हमने कितने हर्ट्ज पर रखना है यहाँ पर, तो वैसे जो स्टैंडर्ड होता है वो 100 और 120 80, मतलब 80 100 एंड 120, ये तीन जोन से होते हैं, ये सबसे ज़्यादा ठीक रहते हैं। वैसे मीडियम में 100 आ जाता है, 100 मोस्टली ज़्यादातर 100 पे ही रख देते हैं वैसे, बट अगर वैसे आप इनको भी पता लगाना चाहें कि हमें क्या रखना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो जो आपका सबवूफर है वो कितने हर्ट्ज तक डाउन जाता है हम ये देखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे फ्रंट स्पीकर हैं वो कितने हर्ट्ज तक जाते थे और हमने उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने हर्ट्ज पर सेट करी है। मान लेते हैं कि हमने उन्हें 80 हर्ट्ज पर सेट किया है, तो 80 हर्ट्ज से नीचे का जोन सा आएगा, बेस जोन सी आएगी, जो फ्रीक्वेंसी आएगी लो फ्रीक्वेंसी, उसे हम यहाँ पर सेट कर देंगे कि 80 पर मैंने इसे रख दिया, तो मतलब कि 80 हर्ट्ज से नीचे की जोन सी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी सबवूफर में चली जाएगी, बाकी की जोन सी इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे टावर स्पीकर्स में आएगी। तो एक फुल रेंज बन जाएगा वो आपका, कि जोन सी भी लो फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज तक की है वो हमारा सबवूफर देगा, और 80 हर्ट्ज से ऊपर का जो साउंड आएगा वो हमारे फ्रंट स्पीकर्स और बाकी के जो स्पीकर्स हैं वो देंगे। ये भी बिल्कुल सिंपल चीज़ है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। तो इसको भी बैक कर लेते हैं एक बार। नेटवर्क का है तो यहाँ पर आपको नेटवर्क वाईफाई के साथ कनेक्ट करना होगा। उसके बाद में इसके ऊपर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि आप इसे नेट से कनेक्ट करके किस तरीके से हाई रेजोल्यूशन साउंड का मज़ा ले सकते हैं। मतलब कि गाने वाने जो सुनने हैं आपने, वो नॉर्मली सेट्स में आजकल ब्लूटूथ होता है तो लोग ब्लूटूथ अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं, बट उसमें क्वालिटी जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा मर जाती है वहाँ पर। तो अगर एक वीडियो बना के उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपने इसे ऑनलाइन सेट करना है अपने सॉन्ग्स वगैरह के लिए, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो सी क्वालिटी है वो मिलती है वहाँ पर। जनरल के अंदर देख लेते हैं एक बार क्या है। लैंग्वेज है, इको मोड पर रखना है आपने, जोन 2 सेटअप वगैरह सारा आ गया, फ्रंट डिस्प्ले के बारे में फर्मवेयर आ गया, और बाकी ये इन्फॉर्मेशन सेटअप लॉक वगैरह सब कुछ है। तो फ्रेंड्स जोन से देखिए मेन चीज़ें होती है ना वो यही होती हैं, इतना सा काम होता है, ज़्यादा कोई सिरदर्दी वाला काम नहीं है ये। और फ्रेंड्स मैंने एक और चैनल शुरू किया है, तो उसका जो सा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो जिस तरीके से आप इस चैनल पर जुड़े हैं मेरे साथ में, तो आशा करूँगा आप उस चैनल पर भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है उसका लिंक, तो जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर देखिए यही था। आशा करूंगा कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अगर अभी भी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं। तो कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो मैं उसमें कोशिश करूंगा कि आपको वो भी चीज़ बता सकूं। बाकी आप अगर वीडियो को स्किप किए बिना देख रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से तो कम्प्लीटली समझ आ ही गई होगी इस चीज़ के बारे में। चलिए, तो अभी आपसे इजाज़त ही चाहूँगा मैं, यही था। बाकी अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो अभी के लिए तो यही था, फिर से मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा आपसे कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।